बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम टेंशन के सेकंड केस को डिस्कस करेंगे और साथ ही फोर्स और मास का रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन के पिछले केस की तरह यहाँ पे भी हमने दो बॉडीज लेनी है, ठीक है। एक को ए का नाम दे देते हैं, दूसरे को बी का। एक के मास को m1 से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को m2 से। और इन दोनों मैसेज में से जो m1 है वो ग्रेटर होना चाहिए m2 की निस्बत। इन दोनों मैसेज को एक डोरी की मदद से बांध के पुली पर से गुजारना है। कुछ इस तरह से इनको अरेंज करना है कि जो मैस 1 है वो वर्टिकल पोजीशन में लटका हुआ हो और मैस बी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ हो। यूँ हम देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों मैसेज पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इनमें टेंशन की जो है और एक्सेलरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग। तो पहले जो है बॉडी ए को देख लेते हैं। बॉडी ए पे जो फोर्स एक्ट करेगी, एक तो मैस जो है वो डोरी पे अपने वेट की वजह से फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा डोरी बी डायरेक्शन के तौर पे मैस पे अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जो कि होगी टेंशन की फोर्स। लेकिन चूंकि मैस ए बड़ा है तो यूँ जो वेट की फोर्स होगी टेंशन की फोर्स की निस्बत वो ज़्यादा होगी और मैस जो है नीचे की तरफ ज़्यादा खिंचा जाएगा और उसमें नीचे की जानिब जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर हम बॉडी ए पे नेट फोर्स को देखें जो एक्ट कर रही है तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी कि आप वेट की फोर्स में से टेंशन की फोर्स को माइनस करेंगे तो वेट जो है वो इक्वल होता है mg के। तो यहाँ पे मैस चूंकि हमने m1 लिया हुआ है तो यूँ हमारे पास जो वेट आएगा वो आएगा m1g माइनस t, ठीक है। नेट फोर्स आ जाएगी यूँ। इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करें, फोर्स की वैल्यू आपने पुट की तो उसके बाद आपने इस इक्वेशन को कोई नाम दे देना है, से a। देन हमने जो है वो जो बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है उस पे देखने के कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई बॉडी पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो उस पे वेट की फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक जिस सरफेस पे पड़ी है उस सरफेस का अपर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है, और तीसरी फोर्स चूँकि वो जो बॉडी है वो डोरी के साथ ही बंधा हुआ है तो हॉरिजॉन्टली उस पे टेंशन की फोर्स भी एक्ट करेगी। वेट की फोर्स और डायरेक्शन की फोर्स चूँकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को ये फोर्सेस कैंसल कर देंगी और बॉडी जो है वर्टिकली मूव नहीं करेगी। तो बॉडी 2 पे जो है नेट फोर्स होगी वो अलोंग हॉरिजॉन्टल होगी टेंशन की वजह से, ठीक है। हॉरिजॉन्टली उस पे एक फोर्स एक्ट करेगी टेंशन की वजह से जो कि उसको मूव करवाएगी हॉरिजॉन्टली, और यूँ उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, बॉडी बी पे जो नेट फोर्स सेट करेगी उस पे फोर्स टेंशन के बराबर होगी। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आपने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी m2a इज इक्वल टू t। इसको b का नाम दे दिया हमने। अब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन को आपने ऐड कर देना है। राइट साइड पे जो माइनस टी और प्लस टी टर्म है ये कैंसल आउट हो जाएगी। इसके बाद फिर लेफ्ट साइड से ये जो है चूँकि दोनों साइड्स पे है तो कॉमन ले लेना है ए को, और यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो टर्म है m1 प्लस m2 ये मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी m1 इंटू जी पे। वैल्यू ऑफ टेंशन के लिए आपने ये जो ए की वैल्यू है ये, ठीक है, इक्वेशन सी को आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है ए की जगह पे। फिर सिंपल मल्टीप्लाई होगा m2
अंदर वाली टर्म के साथ और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा टी के लिए वो आएगा m1 इंटू m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यूँ अगर आपको मैसेज की वैल्यूज़ पता हो और जी की वैल्यू पता हो तो आप इस केस के लिए टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज फोर्स एंड मोमेंटम। तो इसके लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई भी मूविंग बॉडी है, तो उसके लिए आप कंसिडर कर लें कि एक कार है जो कि जिसका मास m है और किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी vi का नाम दे देते हैं। जैसे ही कार पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो कार जो है वो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, जिससे कार की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी और वेलोसिटी के चेंज होने से बॉडी में या उस कार में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि कार की जो वेलोसिटी है वो vf हो जाती है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी vf। अब हमने फाइनल इनिशियल मोमेंटम को देखना है कि कार में कितना इनिशियल मोमेंटम था और फाइनल उसमें कितना मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो उसके मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मास में चूंकि कोई चेंज नहीं आता फोर्स अप्लाई करने से, लेकिन फोर्स अप्लाई करने से बॉडीज की वेलोसिटी चेंज होती है। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा mvi के और फाइनल मोमेंटम होगा mvf के। हमने जो है चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए पहले जो है हम चेंज मोमेंटम को देखते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो चेंज है वो इक्वल होता है फाइनल और इनिशियल मोमेंटम के, फाइनल और इनिशियल के डिफरेंस के। तो चेंज मोमेंटम होगा वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के। यहाँ पे हमने वैल्यूज लगा दी हैं सिंपली जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी। अब चूंकि ये सारा काम जो है वो टाइम टू टाइम हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंज आ रहे हैं, तो और हम यही कैलकुलेट करना चाहते हैं ना चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या सिंपली आप ये कहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके लिए फिर हमें जो है टी को जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके जो है दोनों साइड्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो आएगी pf माइनस pi डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई टी। अब राइट साइड पे हम कॉमन है तो आप कॉमन ले लें, और जो वेलोसिटीज में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ आप vf माइनस vi डिवाइडेड बाई टी की जगह एक पुट कर सकते हैं। तो यूँ हमारे पास जो इक्वेशन है ये रिड्यूस होके आ जाएगी pf माइनस pi डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ma। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी ma जो फैक्टर है ये फोर्स के बराबर होता है f के। तो अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में ma की जगह f पुट कर दे तो हमारे पास जो है वो एक नई इक्वेशन बन जाएगी जो कि बराबर होगी pf माइनस pi डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू f के। ठीक है, और इस इक्वेशन से हम जो है डिफाइन करते हैं फोर्स को, ठीक है, और न्यूटन के सेकेंड लॉ एक नई फॉर्म बन गई है ना उसकी, कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो एक्सेलरेशन बराबर होगा किसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी के। ये इक्वेशन जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ की इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि मोमेंटम और फोर्स को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन हमें बता रही है कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बराबर